हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने क्रेडिट आवर्स को ईसीटीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप लोगों को पता है, एरास्मस के लिए आप लोगों को ईसीटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने ईसीटीज़ आपके होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। और मोस्टली यही होता है कि यहाँ पे यूरोप में जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी होती है ना, उनमें ईसीटीज़ काउंट होते हैं। जैसे हमारे मैं पाकिस्तान से हूँ तो हमारे क्रेडिट आवर्स काउंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे अपने क्रेडिट आवर्स को ईसीटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब वैसे ईसीटीज़ होते क्या हैं, तो ये यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम, यहाँ पे इनका ये होता है। और यूरोप में ऐसे होता है कि अगर आपकी 1 साल 3 साल या 4 साल की आपकी जो भी डिग्री होती है, जैसे बैचलर्स की हमारी डिग्री होती है पाकिस्तान में 4 साल की, और मोस्टली सारी जो भी इंजीनियरिंग की होती है वो 4 साल की होती है। जैसे आर्किटेक्चर वो 5 साल की हो जाती है, और ऐसे ही। पर कुछ ऐसा भी होता है, जैसे अब मेरी एक दोस्त यहाँ पे नाइजीरिया से है, तो उसकी जो बैचलर्स है फिशरीज़ में वो 5 साल की है। तो आपकी डिग्री के हिसाब से आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो बनते हैं। अब यूरोप में 1 साल का जो होता है ना, वो उनके 60 ईसीटीज़ काउंट होते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आपके 4 साल हुए या यहाँ पे 4 साल हैं, तो टोटल कितने हुए? 4 × 60 240। तो 240 के हिसाब से अगर आपके 3 हैं तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे 180 के हिसाब से। 60 × 3 180। तो अगर आपके 3 साल की डिग्री है तो 180। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे अपने क्रेडिट आवर्स को ईसीटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। इसके 2 स्टेप हैं। मैं साथ में नीचे फॉर्मूला भी लिख लूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं ईजी हो। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, बहुत ईजी। अगर आपकी 4 सालों की जैसे 240, तो उसको आपको डिवाइड करना है आपके जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं डिग्री के, उतने से काउंट करना। आपकी जो फाइनल डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होगी उसमें कहीं ना कहीं नीचे पे लिखा होता है कि आपने इतने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए हैं इस 4 साल की डिग्री में। तो आपको 240 को डिवाइड कर लेना है उस टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स से। आपका पहला स्टेप हो गया क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। अब जैसे हमारा होता है 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट होता है, 2 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट होता है, हर कोर्स का होता है, तो वो आपका हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप होता है, उसमें क्या करना होता है, आपका वही जो भी आपके जितने भी टोटल क्रेडिट आवर्स हैं आपको मल्टीप्लाई कर लेना है जो आपका पहले वाले स्टेप से आंसर आया है उसको, और आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो आपके बनेंगे ईसीटीज़। फिर आप देख सकते हैं जो भी रासमस का प्रोग्राम होता है, हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं MEH वाली डिग्री में भी बताया, MEH वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट समथिंग प्रोग्राम होता है या फील्ड है, उसके लिए 180 ईसीटीज़ चाहिए, लेकिन जो दूसरी फील्ड्स होती हैं उसके लिए 240 चाहिए। तो ऐसे ही प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी करता है। तो आप वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कितने ईसीटीज़ होने चाहिए, और मोस्टली आई थिंक पूरे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक ज़रूर करने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड यस, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।